Hello students, I hope you are fine. So students, in this video we will start from question number 5th. Okay, आपको पता है आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही है और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं. ओके, सो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, ये एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. यानी ये नंबर्स आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने हैं. तो एक्सपेंडेड फॉर्म आप जानते हो, है ना, इस तरह से लिखने हैं आपको ऐसे करके. ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख दो, ऐसे कर लिख दो या फिर डायरेक्ट लिख दो. ठीक है, जैसे देखो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं. आप देख रहे हो ये एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है. ओके, राइट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो 5 है, 5 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 2 हैं और 2 डिजिट हैं 5 के बाद, तो कितने ज़ीरो लगा देंगे, 2, फिर प्लस, फिर किसका नंबर है 2 का, 2 के बाद अकेला ही है तो ये, उसके बाद 3, इस तरह से. ओके, ऐसे ही बच्चों इसमें लिख देंगे, इसमें आप लिख दोगे. इसको बताता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा है ना, ये सेकंड वाला आप करोगे, थर्ड वाला मैं बता रहा हूँ आपको. सब 9 लिखेंगे. 9 के बाद देखो 1 2 3 4 5, कितने ज़ीरो, 5 ज़ीरो, 3 तो हो गई, 2 और लगा दो, प्लस उसके बाद 9 हो गया. अब 5 को लो, 5 के बाद कितनी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद ज़ीरो, तो ज़ीरो लिया. तो ज़ीरो के बाद देखो 3 और हैं तो 3 ज़ीरो और लगा देंगे. ये जो हम 0 0 इसका आंसर आ रहा है, हम चाहें तो इसको लिख दें, चाहे नहीं लिखें. जो 0 आता है उसका लिख दो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक. ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, फिर भी सही होगा. अब जैसे नेक्स्ट है देखो 8 के बाद कितने आ रहे हैं 4 और 2, तो 4 के लिए 0 और 2 के लिए 0, और लास्ट में तो आपको बताइए 2 आ रहा है तो लास्ट में 2 लग जाएगा. गॉट इट? इस तरह से कर लोगे. इस तरह से बच्चों आप देखो, बाकी क्वेश्चन ये है, ये वाला है, ये आप खुद करोगे. ओके, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. ठीक है, तो राइट द नंबर्स हुज, ठीक है, तो राइट द नंबर्स हुज एक्सपेंडेड फॉर्म्स आर गिवन बिलो. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का उल्टा है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है आपको और आपको ये इसको नंबर में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में 5 मल्टीप्लाई ऐसे 0 लगा के लिख दो, या 5 0 0 ऐसे इस तरह से डायरेक्ट लिख दो, दोनों तरह से सही है ये. तो इसमें से हमें क्या लेना है बेटा, देखो सबसे पहले लेंगे हम 5. क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे 5. ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे, 5 लेंगे. और 5 के बाद देखो कितनी ज़ीरो आ रही हैं, 4 ज़ीरो आ रही हैं. उसके बाद 7 के बाद कितनी ज़ीरो आ रही हैं, 3, तो हमने 7 ले लिया. उसके बाद 8 के बाद कितनी आ रही हैं, 0 2, इसमें 3, इसमें 5 5 3 2. ठीक है, अब इसमें गड़बड़ है. गड़बड़ क्या है आप समझोगे तो, ध्यान से देखोगे तो, देखो इसमें तो 5 के बाद कितनी ज़ीरो आ रही हैं, 4 ज़ीरो आ रही हैं. हाँ सही है, सही है, सही है, 5 नहीं सॉरी 4 ही आ रही हैं. ठीक है, फिर तो ठीक है. तो इसमें 4, इसमें कितनी ज़ीरो आ रही हैं, 4, इसमें कितनी आ रही हैं, 3, इसमें कितनी आ रही हैं, 2, यानी 4 3 2. इसमें कितनी आ रही हैं, 1, इसमें कितनी आ रही हैं, एक भी नहीं, यानी 0. तो अगर ये 4 3 2 1 ये एकदम ऑर्डर सही है, इसमें बीच में कोई छूट नहीं रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो. कैसे, 5 7, यहाँ से 8, यहाँ से 1 और फिर यहाँ से 6. ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिख देंगे. लेकिन अगर कहीं मान लो कोई छूट रहा है, मैं बताऊंगा आपको. इसको देखो, देखो इसमें कितनी ज़ीरो आ रही हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कितनी आ रही हैं, 5, इसमें 4, इसमें 3 5 3 2 5 4 3 2 1 0.
यानी इसमें भी जीरो जो एकदम प्रॉपर ऑर्डर में आ रही हैं, बीच में कोई छूट नहीं रहा है। 5 जीरो हैं, इसमें 4 जीरो हैं, इसमें 3 हैं, फिर 2 हैं, फिर 1 है। तो इसमें भी हम डायरेक्ट जो है बिना सोचे समझे डायरेक्ट 7, उसके बाद 9, उसके बाद 0, ये जो 0 आ रहा है इसको लिखना पड़ेगा 0, फिर ये 6, ओके, फिर 2, ठीक है, लास्ट में 8, ओके। इस तरह से करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में बेटा लास्ट वाला जो थर्ड क्वेश्चन है इसको अगर आप देखोगे तो इसमें कैसे करना है, इसमें आप देखो इसमें कितने जीरो आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें जो जीरो की संख्या आ रही है वो 6 आ रही है, इसमें जीरो की संख्या आ रही है 4। ध्यान से देखो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 जीरो, इसमें 4 जीरो, ओके। इसमें 3 जीरो, इसमें 2 जीरो, इसमें एक भी जीरो नहीं है, तो इसमें कुछ बीच में छूटा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 6 जीरो हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ 3, यहाँ 2। अब बीच में क्या छूटा हुआ है, देखो यहाँ 6 के बाद 4 है, तो यहाँ पे 5 नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमें एक जीरो बीच में लेना पड़ेगा। यहाँ 2 के बाद डायरेक्ट जीरो आ रहा है, यहाँ 1 नहीं है, यानी आपको 2 जीरो बीच में लगानी पड़ेंगी। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। बाकी देखो इसमें 4 3 2 1, इसमें सीक्वेंस एकदम सही था, इसमें भी सीक्वेंस जो है सही था, ठीक है। लेकिन इसमें मिसिंग है, तो इसको मिसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो सर हम किसको लेते हैं, पहली डिजिट को लेते हैं 6 को, इसमें 4 को लेंगे, इसमें 2 को लेंगे, इसमें 1 को लेंगे और इसमें 7 को लेंगे। तो देखो सबसे पहले 6 को लिया, ठीक है, उसके बाद किसको लेंगे 4 को। लेकिन ये 6 और 4 के इधर जो नंबर ऑफ जीरोज़ बीच में कितनी मिस है, एक जीरो मिस है, तो यहाँ पे हमें एक जीरो लगाना पड़ेगा। अब फिर 4 लिखेंगे हम, ठीक है। अब 4 के बाद 3 सही है, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। 2 के बाद ये 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 के बाद 2, जीरो की संख्या है, सही है ऑर्डर, कोई मिसिंग नहीं है। लेकिन यहाँ 2 के बाद डायरेक्ट एक ही है, तो बीच में जीरो लगाना पड़ेगा 7, ओके। इस तरह से हो जाएगा। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। चलो आगे देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है बेटा, कंपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बाय पुटिंग लेस देन और ग्रेटर देन। तो इसमें हमें बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हो, ये बस आपको ये बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे देखो ये क्या लिख रहा है, 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख। तो ये लिख रहा है 16 लाख 23,168, ये है 3 लाख। तो ये बड़ा 3 लाख है और ये 16 लाख है, तो सीधी सी बात है ये बड़ा है। ऐसे देखो इसमें ये 16 लाख, ये देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो 16 करोड़ 43 लाख 17,345। इसमें 16 करोड़, इसमें भी 16 करोड़, 43 लाख, इसमें भी 43 लाख, इसमें 17,000, इसमें भी 17,000। यानी यहाँ तक तो ये नंबर सेम है। आगे 345 इसमें आ रहा है और 453 इसमें आ रहा है, तो इसमें सीधी सी बात है ये बड़ा है, तो इसमें कौन सा लगेगा, ये लगेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। अच्छा 8th वाले क्वेश्चन में दे रखा है, रीअरेंज द नंबर्स इन ईच पार्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसमें सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह से आपको इसको ऑर्डर में जमाना है। कर दोगे, ठीक है। जैसे ये एक संख्या दे रखी है, ये दूसरी संख्या दे रखी है, ये तीसरी। आप ध्यान से देखना, देखो यहाँ जो कॉमा लग रहा है ये तो 17,800 वो संख्या का कॉमा है जो नंबर में लगाते थे, मैंने आपको सिखाया था। लेकिन यह कॉमा के ऊपर एक बिंदी है, इसको कहते हैं हम सेमी कॉमा, सेमी कॉमा। तो सेमी कॉमा जो लगा हुआ है उससे तो संख्या बिल्कुल सेपरेट हो रही है। ये एक अलग संख्या है, ये एक अलग संख्या है, ये एक अलग है और ये अलग है, ओके। तो इन चारों में आपको सबसे बड़ा पहले बताना है, सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। ये है 17,903।
उससे छोटा, फिर ये है, फिर उससे छोटा, फिर ये है, लास्ट में ये है। तो इसको लिख देंगे और ऑर्डर में जमा देंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ऐसे ये वाला करेंगे, ऐसे ये वाला करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, सिंपल हैं, बस थोड़ी लार्ज नंबर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।